हाँ, एडवोकेट अशोक कुमार, वाइस चेयरमैन लीगल डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सर, कमेटी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ईडी का जो सम्मान भेजा जा रहा है, कभी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, लेकिन कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर रहे हैं तो लगातार अपने नेता को बचाने के लिए, लेकिन मुद्दे बहुत हैं, महंगाई है और लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जिसका टैक्स लगा दिया गया, मुद्दे हैं, लेकिन नेता को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि अपने नेता को बचाने के लिए कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहा है। और नेता होता कौन है वैसे? नेता वो होता है, वो व्यक्ति है जो फ्रंट से लीड करता है। एक पार्टी की, एक दल की, एक यूनियन की, एक सभा की ताकत होता है उसका नेता। जब नेता अपने पूरे सभी साथियों को, अपनी पूरी पार्टी को, अपनी पूरी यूनियन को, अपने देश को, समाज को बचाने के लिए जब अकेला लड़ता है, अपने साथियों के सहारे से, उनके कंधों पर जब अपने कदम रखकर लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे अपने उस नेता के बचाव के लिए अगर मेरी जान भी जाती तो मैं उसको निछावर कर दूं? ये तो मेरा परम कर्तव्य है। मेरा नेता होगा तो मेरी पार्टी होगी, मेरी पार्टी होगी तो देश में लोकतंत्र होगा। आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ बता दूं इस सरकार को, इस सरकार का लॉन्ग रन का एक मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये सर, राष्ट्रवादी हैं, आप संविधान खत्म करने वाले, ये तो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया। देश किससे बचा रहे हैं? देश किससे बचाना चाहते हैं? देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय का है, क्या वो मेरे देश का नागरिक नहीं है? आप किससे बचा रहे हैं देश को? आपके सामने देश में शत्रुता कहाँ से आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आपके विचारों में, आपकी कुंठित मानसिकता में शत्रुता है। ऐसा तो नहीं कि आपकी शत्रुता जो कुंठित विचारों में है वो समाज के सड़क पर लाकर देश के अंदर खून खराबी करने की योजना बना रहे हैं। आप किससे बचा रहे हैं? नहीं कह रहे देश बचा रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर अभी महंगाई, बेरोजगारी जो कुछ है तो ठीक है, लेकिन देश बचाना है। आप बताइए किससे बचाना चाह रहे हैं? देखिए, जिस समय देश को बचाने की और देश की आज़ादी की लड़ाई थी, उस समय तो इनके सारे क्रांतिवीर जो आज अपने आप को क्रांतिवीर कहते हैं, मैं उनको माफी वीर बोलता हूँ। वीर सावरकर हैं सर, वीर अरे सावरकर। माफी वीर सावरकर बोले, आप थोड़ा सम्मान से उनकी जो पदवी है आप उनके साथ खिलवाड़ ना करें। माफी वीर सावरकर, सावरकर जी नाम था उनका, वीर तो इन्होंने लगाया है। जिस समय आज़ादी की लड़ाई, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब अपने देश के लिए सब कुछ आहूतियाँ दे रहे थे बड़ी बड़ी, जब मेरी कांग्रेस पार्टी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर थी, जब मेरी कांग्रेस का बच्चा, महिला सब शोषित भी होते थे, शोषण भी होता था, प्रताड़ित भी होते थे, लेकिन लड़ते थे देश को बचाने के लिए। उस समय तो हमने देश को बचाया। उस समय हम राष्ट्रवाद लेकर आए, राष्ट्रवाद नाम ही हमने दिया, स्वराष्ट्र नाम हमने दिया। और आज जब आज़ाद भारत के अंदर अब खुली फिजाओं में सांस लेते हैं, जब आज़ादी से किसी भी प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को गाली दे देते हैं, जब हमारे विपक्ष की नेता जो पूर्व हमारी अध्यक्षा रहीं, उनके बारे में आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही संविधान ने आपको ताकत दी थी, 19(1) ने आपको पावर दी थी। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं।